अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन नबी उम्मिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। आज मैं आप लोगों के लिए इंतहाई अहम चीज़ लेकर आया हूँ। केमिस्ट्री 10th केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है। सबका पेपरों से ये मैंने चूज़ किए हैं। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन की जानिब। उससे पहले आपने शहबाज एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के ढेर सारे नोट्स आपको मिलेंगे सिर्फ एक ही इसी एकेडमी में। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक पे प्रेस कीजिए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की जानिब। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन, मैंने सिर्फ वो ही डिस्कस किए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिख तो लिए हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग से वीडियो होगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर अपलोड करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और आप लोगों का यहाँ से इतना बड़ा लेक्चर लेना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उस हिसाब से मैंने ऐसा किया है कि आप लोगों के लिए 2 वीडियो बना दिए हैं, ताकि दोनों शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आप पूरी देख सकें और इनकी जो तैयारी है आप अच्छे से कर सकें। तो आइए चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले है, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। चैप्टर नंबर 1 से है ये वाला क्वेश्चन। अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद जो न्यूमेरिकल है ना, क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट रिपीटेड है। ऑल पंजाब बोर्ड, ये बात कान खोल के सुन लो कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कश्मीर बोर्ड में और केपी के बोर्ड में ये इधर रिपीटेड होता है। फेडरल बोर्ड का थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। तो फेडरल बोर्ड के लिए जो एक अलग से वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन फेडरल बोर्ड में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन फेडरल बोर्ड वाले भी करके जाना, क्योंकि केमिस्ट्री तो सबकी सेम है, बस पेपर बनाने का जो अंदाज है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है सबका। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो न्यूमेरिकल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ब्रांस्टेंट लोरी कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस, चैप्टर नंबर 2, टू मच इम्पॉर्टेंट। स्टूडेंट्स इसे हर हालत में करके जाइएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सबक है। और ये क्वेश्चन तो वैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये है कि कभी ब्रांस्टेंट लोरी आ जाता है और कभी आरएनएस कंसेप्ट आ जाता है, और वो जो एक और कंसेप्ट है कभी वो आ जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चैप्टर आप पूरा करके जाइएगा। और व्हाट इज ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज और हाउ इट इज यूज टू एस्टेब्लिश, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसे देख के जाइएगा। और ये थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आता भी रहता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पता होता है कि ज़्यादातर आजकल वही आते हैं, तो इसलिए ये की करके जाइएगा। आपके बुक में से है, कोई कहीं बाहर में से नहीं है। ये वही लिखा हुआ, हाउ इट इज़ यूज टू एस्टेब्लिश द पीएच ऑफ वाटर। हाउ इट इज़ यूज टू एस्टेब्लिश द पीएच ऑफ वाटर, क्वेश्चन यही है पूरा। पीछे से देख लीजिएगा, यहाँ तक पूरा क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिफाइन सॉल्ट एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। नमक की तारीफ करें और इसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज हैं वो सारी अपने। अब देखिए लेविस कंसेप्ट भी आ गया है। लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये भी आपने करना है, और हेनियस कंसेप्ट भी करना है, और ब्रांस्टेड लोरी कंसेप्ट भी करना है। और आखिरी क्वेश्चन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कलाइंस, ये भी आपने लाजमी करना है। एल्कलाइन, एल्कलीन एंड एल्काइंस, ये सारे जो हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा ये लाजमी कीजिएगा। राइट अ नोट ऑन एलोजिनेशन, ये भी लॉन्ग में है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। राइट अ नोट ऑन एलोजिनेशन। प्रिपरेशन ऑफ एल्कलीन्स, एल्कलीन की जो प्रिपरेशन है वो जितने भी पॉइंट है वो सारे आपने लिखनी है। और यूजेस ऑफ एसिटिल लाइन्स, इसके भी जो यूजेस हैं वो सारे करना है। अब एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन ऑफ एथाइन्स एंड KMnO4। एथीन एंड KMnO4 के सॉरी एथीन है ये वर्ड। एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन ऑफ एथीन विथ KMnO4। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मोनोसेक्लराइड्स जितने भी हैं वो आपने हर हालत में करने, और बड़े ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये पिछले जितने भी पेपर हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये लिखे गए, तो इन्हें अच्छे से करके जाइएगा। एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन ऑफ एथीन्स विद KMnO4, ये जो है क्वेश्चन है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पीछे जितने भी पेपर
पिछले पेपर को छोड़ें, लेकिन आपके अभी के जो मॉडल पेपर हैं आप उनमें देख लें। और उसके अलावा जो मैं कहता हूँ कि 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर KMNO4 की जगह वो कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन लाजमी आता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आपने अच्छे से देख के जानना है। अब है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की जो सोर्सेज हैं एंड उसके जो यूजेस हैं वो आपने लाजमी करने हैं। राइट अ नोट ऑन DNA। यहाँ पे DNA और आपने RNA भी करना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग जो है ये भी आपने लाजमी करना है। एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है। पोलर नेचर ऑफ वाटर जो है ये देखने में तो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ऐसा करना है कि ये बड़े इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है इन्हें यहाँ से आपने नोट डाउन कर देना है और ये पूरे के पूरे करना है। अब रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस और इसके जो मेथड है वो मैं वहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। वो दोनों बाय सूप और बाय बॉइलिंग वाटर ये दोनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स ये भी आपने करना है। स्मेल्टिंग 21 क्वेश्चन। 22 है मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया विद फ्लो शीट डायग्राम। ये फ्लो डायग्राम जो शीट है ये आपने पूरी बनानी है। और मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छे से करके जाना। एडवांटेज ऑफ सोल्वेज प्रोसेस ये भी करना है। उसके बाद क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम ये क्वेश्चन है और ये भी करने हैं आपने। कुछ क्वेश्चन और भी हैं और न्यूमेरिकल वो मैं आपको नेक्स्ट। वैसे 10th केमिस्ट्री में इतने कोई ख़ास न्यूमेरिकल आते तो नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने नोट दिया हुआ है 1 4 8 9 11 13 16 17 18 19 21 22। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो स्टूडेंट सारा नहीं तैयार करना चाहते वो जस्ट ये वाले क्वेश्चन तैयार कर लें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बानिस्बत बाकी क्वेश्चन की, उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की वीडियोस देखने और अपने लिए नोट्स वगैरह तैयार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए पड़े हैं मेरे पास, तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और बाकी के जितने भी बुक्स हैं उन सब के जितने भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बहुत जल्द सारी आपके पास होंगी। खुदा हाफिज़, अपना हिफ्ज़-ओ-अमान में रहिएगा।